हेलो फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो पा रही है यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि इंटरडे में किस तरीके से हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। वो कौन सा इंडिकेटर है जिसका यूज करके हम अपने इंटरडे ट्रेडिंग को और सुधार सकते हैं। तो हम बिना देर किए हम आ चुके हैं, देखिए चार्ट पर। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन है। आपको सिंपली क्या करना है, देखिए ये बहुत से लोग होते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट के अकॉर्डिंग देख करके ट्रेड लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं टिप्स एंड रिकमेंडेशन पे लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि टिप्स एंड रिकमेंडेशन जो ऑथराइज तरीके से आ रहा है, जो कंपनी दे रही है, उसको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में जरूर ट्रेड करें। और यदि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फ्रेंड सर्कल के माध्यम से इस तरह से आपके पास में टिप्स एंड रिकमेंडेशन आ रही है, तो उसको आप अवॉइड करिए। सबसे अच्छा रहेगा कि आप खुद रिसर्च कीजिए, तब आप ट्रेड लीजिए। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा ट्रेडिंग में और आप सीख भी पाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे कोई भी प्रोफेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर डॉक्टर है तो उसने 4 साल 5 साल प्रैक्टिस करी है, तब वो जाकर डॉक्टर बन पाया है। तो वही चीज ट्रेडिंग में भी है। ट्रेडिंग में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे, तब जाकर के आप एक प्रोफेशनली पैसा बना पाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आपके ट्रेडिंग में हेल्पफुल रहेगा काफी अच्छे तरीके से इंट्राडे में। तो यहाँ पे इंडिकेटर आपको सेलेक्ट करना है ईएमए क्रॉस। ध्यान से समझिए, ईएमए क्रॉस, ठीक है। चार्ट पे जाना है, ईएमए क्रॉस। मान लीजिए कि अगर किसी में ईएमए क्रॉस इंडिकेटर नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 और 26 सेलेक्ट कर लेना है। पहले 9 ईएमए लगा लीजिए, फिर उसके बाद 26। मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 9 9 बाई डिफॉल्ट 9 लगा हुआ है। ठीक है, एक और ईएमए लगाइए और यहाँ पे चले जाइए सेटिंग में। सेटिंग में जा करके इसके लेंथ को कर देना है आपको 26। और एसएमए के जहाँ पे आपको ईएमए सेलेक्ट कर लेना है, इसको भी 26। ठीक है, सेम वही चीज। ईएमए क्रॉस अगर मैं हटा दूं तो सेम यही चीज आपके सामने आ गई है। और यहाँ पे कलर आप चेंज करना चाहें तो कुछ इस तरह से आप देखिए विजिबिलिटी, आप स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसको मान लीजिए कि मैंने रेड से सिलेक्ट कर लिया 9 ईएमए को और ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए फंडा क्या है कि जब 9 ईएमए 26 ईएमए के नीचे चल रहा है, क्रॉस करके जब नीचे की ओर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सेल का ट्रेड लेना है। तो सेल का ट्रेड कैसे ले सकते हैं, देखिए उसके तरीके क्या हो सकते हैं। आप कैश में किसी पर्टिकुलर स्टॉक को सेल सेल कर सकते हैं, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, और कॉल बेच सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं। ये तरीके हैं शॉर्ट करने के। तो जैसे देखिए यहाँ पे ईएमए जैसे ही क्रॉस हुआ, तो आप देखेंगे ये पॉइंट कितना है, 18,839 पे मार्केट उस टाइम पे चल रहा था। देखिए इस पॉइंट पे, ये देखिए। और वहां से देखिए कितनी बड़ी गिरावट आई है इंटरडे बेसिस पे। वहां से देखिए गिर करके, अभी मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आप थोड़ा समझ पाए। ये देखिए ईएमए क्रॉस हुआ और इसकी वैल्यू कितनी थी, मोटा मोटा मान लेते 18,839 के आसपास था। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही है क्योंकि अभी इसको सेटअप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत दिनों बाद मैंने कनेक्ट किया है, तो इसके लिए अभी मैं यहाँ देखिए, जैसे जैसे ही 9 ईएमए 26 ईएमए को क्रॉस करता है, वो पॉइंट कहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ये पॉइंट आ रहा है 18,829 पे। तो 18,029, और जैसे ही देखिए इसके नीचे एक कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल बनी और ईएमए क्रॉस के नीचे जैसी क्लोज हो रही, तो आपको करना क्या है, इस वाले कैंडल पे, ये जो कैंडल बनी हुई है, ये जो कैंडल है, इस पे आपको ट्रेड लेना है।
इस वाले कैंडल पे आपको ट्रेड ले लेना है। और स्टॉप लॉस आपका कहाँ होना चाहिए, इस वाले कैंडल के ऊपर रहना चाहिए। यानी आपको ट्रेड लेना है किस पॉइंट पे, यहाँ पे अगर हम देखें तो 18,825 के आसपास का प्राइस रहा होगा। तो एसएल आपका कितना हो गया, यहाँ से अगर हम देखें तो 18,840 के आसपास का आपका एसएल हो गया। और वहां से देखिए कितनी बड़ी मूवमेंट आई। यहाँ नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए क्या प्राइस आया, 18,644। कितने पॉइंट का मूवमेंट हमें मिला, अगर हम मान लीजिए कि अगर हमने 18,820 के आसपास शॉर्ट किया है, तो वहां से लगभग 60 पॉइंट से ज्यादा के ही हमें टारगेट मिल गए। और ठीक सिमिलरली देखिए, और जैसे यहाँ पे देखिए ईएमए क्रॉस हुआ 18,712 पे, और वहां से देखिए एक मूवमेंट हमें कहाँ तक मिली। जैसे ही इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई, यहीं पे हमें ले लेना है। और टारगेट हमें कितने पॉइंट का मिला, यहाँ से अगर हम देखें तो टारगेट बहुत बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी हमें लगभग 30 पॉइंट से ऊपर के ही टारगेट मिल गए। और दोबारा देखिए, जैसे ही ईएमए क्रॉस हुआ नीचे की तरफ, क्रॉस करके जैसे ही नीचे आया 9 ईएमए, 26 ईएमए को नीचे को क्रॉस किया, जैसे ही ये पॉइंट देखिए कितना है, आप नोट कर लीजिएगा इन सब पॉइंट्स को चार्ट देखते समय। कैंडल स्टिक चार्ट लगा लेना है आपको स्क्रीन पे, और वहां पे ईएमए क्रॉस इंडिकेटर लगा लेना है। और जिनके में मान लीजिए ईएमए क्रॉस नहीं है, तो मैंने बताया 9 ईएमए और 26 ईएमए को लगा लेंगे इंडिकेटर में जा करके। अब देखिए इस पॉइंट से 18,720 से पे ईएमए क्रॉस हुआ, और वहां से कितने पॉइंट का मिला टारगेट हमें, अगर हम कहें तो लगभग 65 पॉइंट के आसपास के टारगेट, मोर देन 60 पॉइंट हमें मिल गए यहाँ से। तो इसमें फंडा क्या होना चाहिए, जैसे ही देखिए आपके माइंड, अपने माइंड को आपको फिट कर लेना होगा कि इसी इंडिकेटर के थ्रू हमें ट्रेड करना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा इंडिकेटर यूज करेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो एक इंडिकेटर को आप बेस मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। तो इसमें देखिए जैसे ही इसके नीचे आ रहा है 9 EM में, 26 EMA को नीचे की तरफ जैसे ही क्रॉस कर ले, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन भी बनाया है यहाँ पे, तो जैसे ही क्रॉस करके नीचे आ रहा है, आपको को पुट बाई कर सकते हैं, कॉल बेच सकते हैं, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर स्टॉक भी आप सेल कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए जब भी इस तरह के पैटर्न आ रहे हैं कैंडल स्टिक चार्ट पे, तो कितने पॉइंट का टारगेट हमें मिल रहा है, लगभग अगर हम कहें तो 50 to 60 पॉइंट हमें मिल जा रहा है। और चार्ट पे आपको टाइम फ्रेम, कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम क्या लेना है, 5 मिनट्स का लेना है। 5 मिनट्स के चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट पे ही ये इंडिकेटर हमें लगाना है। और इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं, पीछे जाके देखते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। देखिए हम बैक टेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ही एमए का क्रॉस ओवर हुआ 18,700 पे, और इसके बाद देखिए जब तक दोबारा ईएमए क्रॉस नहीं होता डाउन साइड में, तब तक आप अपनी पोजीशन को कैरी करके चल सकते हैं। जैसे यहाँ पे किसी ने अगर खरीदा है, तो वहां से आप देखिए 18,700 से ईएमए क्रॉस ओवर बना, और कितने पॉइंट ऊपर गया, लगभग 176 पॉइंट ऊपर तक के हमें टारगेट मिल गए। और यहाँ से देखिए, और जैसे ही ये कर्व बनने लगे ना, रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं 9 EMA की, जैसे ही ये कर्व बनना शुरू हो जाए, वैसे ही आप क्या कीजिए, पोजीशन को आपको एग्जिट कर लेना होगा। इस बात का ध्यान रखिए, आप ईएमए क्रॉस का इंतजार मत कीजिए। जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये यहाँ नीचे की ओर वेंट हो रहा है, जैसे कोई भी कैंडल 9 EMA के नीचे अगर क्लोज हो गई, तो वहीं पे आप एग्जिट लेने की कोशिश कर दीजिए। आप इंतजार मत कीजिए यहाँ पे ईएमए क्रॉस का। अगर आप बाइंग में बैठे हैं, जैसे यहाँ पे किसी ने ट्रेड ले लिया, तो उसको एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए, जैसे देखिए लगातार, और एक एग्जिट अगर यहाँ पे देखें तो इसके नीचे एक पहला एग्जिट तो यही पे बन गया। लेकिन लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जब तक 26 EMA के ऊपर है, तब तक पॉसिबिलिटी क्या है, ऊपर ही जाने की है, यानी बुलिश ट्रेंड में ही है। तो लगातार इसको आप कैरी करके चल सकते हैं। देखिए
यहाँ पे कई बार ऐसा होगा कि 26 ईएमए को आएगा, नीचे टच करेगा, फिर वहां से बाउंस बैक कर लेगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि 26 ईएमए के नीचे अगर जैसे ही जाने लगे तो आपको पोजीशन क्लोज कर लेनी है। और अगर आप थोड़ा अगर स्कैल्पिंग करना चाहें तो जैसे ही 9 ईएमए के नीचे जैसे इस तरह के पैटर्न कर्व बनने लगे, जैसे देखिए कर्व बना ना, ऐसे अगर कर्व बनने लगे तो आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। कर्व इस जैसे ये बना, आपको इस चार्ट पे ही पता चलेगा कर्व बन रहा है। जैसे ही कर्व बन रहा है वहां पे भी आप एग्जिट ले सकते हैं। बैक टेस्टिंग करते हैं और पीछे जाके देखते हैं कि ये इंडिकेटर वास्तव में काम कर रहा है कि नहीं, किस तरीके से काम कर रहा है। और आपके इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर रही है ये इंडिकेटर। अभी क्या होता है कि आप ट्रेड ले लेते हैं कहीं पर भी, लेकिन आपको ट्रेड लेने से पहले ये देखना होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। बेसिकली ये ट्रेंड आपको बता देगा कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है या अप ट्रेंड में जा रहा है। तो जैसे ही यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ हुआ, आप इजीली ट्रेड ले सकते हैं। जब तक इसके नीचे रहे आप पुट के बारे में सोचेंगे, कॉल सेल करने के बारे में, फ्यूचर शॉर्ट करने के बारे में। तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह के से ये इंडिकेटर काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही ईएमए का क्रॉस ओवर आया, यहाँ पे प्राइस क्या है 43,871 का। और यहाँ से देखते हैं कि टारगेट हमें कितना मिला। जैसे इसके ऊपर देखिए, ये वाली कैंडल जैसी क्लोज हुई तो किसी ने मान लीजिए कि 43,900 पे कॉल लिया होगा तो उस या फ्यूचर बाई किया होगा, तो देखिए टारगेट कितना मिल रहा है यहाँ से। तो लगभग ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो 140 पॉइंट के आसपास के टारगेट हमें मिल गए। अब दोबारा जैसे ही ईएमए का क्रॉस ओवर डाउन साइड में हुआ है ना, रेड वाली लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करके जैसे ही नीचे की ओर आ रही है, तो आप क्या करेंगे, पुट खरीदने की कोशिश करेंगे। जैसे ये कैंडल देखिए, ये नीचे क्लोज हो गई ये वाली कैंडल, और इस कैंडल पे आपको ट्रेड ले लेना है। भाव क्या है यहाँ पे 43,827। अब यहाँ से देखते हैं कि कितने पॉइंट का टारगेट हमें मिला इसमें। इस फिगर को नोट करके रखिए, 43,823। और यहाँ पे देखिए कितना है 43,521। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट हुई है जैसे ही ईएमए का क्रॉस ओवर आया। और जैसे ही देखिए रेड ग्रीन कैंडल बनने लगे, कर्व जैसे ही ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है ना, आपने मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड लिया ना, तो आप बुक कर लीजिए। और कोशिश करिए कि जैसे ही आपको प्रॉफिट आ रहा है ठीक ठाक, वहां पे आप एग्जिट करने की कोशिश कीजिएगा। कोई जरूरी नहीं कि इतना बड़ा टारगेट हर कोई ले पाए। 300 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे देखने में सबको लगता है वाव सा लगता है कि हाँ अरे ये तो बहुत गजब हो गया 300 पॉइंट का टारगेट। लेकिन एक्चुअल में देखिए यही चीजें होती है ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल में ये डिफरेंस होता है। तो थ्योरेटिकली तो हमें लग रहा है कि 300 पॉइंट की गिरावट आई, लेकिन जब चार्ट उस टाइम पे चल रहा होता है तो किसी को ये नहीं पता कि 300 पॉइंट की गिरावट आएगी या नहीं आएगी। तो उसके लिए तरीका क्या है, आप दो तीन तरीके आजमा सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स कर लीजिए। जैसे ही आपने यहाँ पे पुट लिया, मान लीजिए कोई पुट ले रहा है, तो पुट और कॉल के लिए मैं रिकमेंडेशन बता रहा हूँ कि आपको कॉल या पुट कितने वाला लेना चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी खरीदने की कोशिश कीजिए। और आपको स्टॉप लॉस कितना लगाना है 10% का। कोशिश करिए कि दो लॉट में आप ट्रेड करिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है 300 का, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ 43,900 का प्रीमियम मान लीजिए 300 पे चल रहा है, आपने खरीद लिया। तो आपको स्टॉप लॉस दो लॉट में ट्रेड करने हैं। आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है 30 पॉइंट का, यानी कि 270 पे आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए। अगर वो एग्जिट हो जाता है तो आप लॉस बुक करके निकल जाइए, फिर आपको जब मौका मिलेगा तब आप एंट्री लीजिएगा। स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही आपका टारगेट क्या होना चाहिए, पहले लॉट का टारगेट आपको 10% रखना है। यानी कि 330 का भाव जैसे ही आ गया, आप क्या करेंगे, पहले लॉट को एग्जिट कर देंगे। 330 पे आपने एक लॉट का प्रॉफिट बुक कर लिया। दूसरे लॉट को आप क्या करेंगे, ओपन रहने देंगे, और स्टॉप लॉस जो 270 पे लगा हुआ था ना, उसको ट्रेल करके आपको 300 पे लगा लेना है। क्यों लगा लेना है,
कि अगर मार्केट रिवर्ट हुआ तो आपको लॉस ना हो, एटलीस्ट 30 पॉइंट का आपको प्रॉफिट ही रहे, यानी 750 रुपये आपको बैंक निफ्टी में मिल जाएंगे यदि नीचे मार्केट रिवर्ट करता है फिर भी। और अगर आपके फेवर में चलता गया तो मान लीजिए कि वो प्रीमियम 350 और ऊपर भी जा सकता है, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं 10% की दूरी पर। यह एक तरीका आजमा सकते हैं इंट्राडे में लॉस से बचने के लिए और एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए। अब कभी कभी मार्केट क्या होता है, साइडवेज हो जाता है। तो जब आप देखिए कि यहाँ पे जो इंडिकेटर है बिल्कुल अगर चिपक के चल रहे हैं दोनों, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखिए। दोनों देखिए, अगर एक ही जगह पे चिपक के चल रहे हैं दोनों ईएम में, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, लगातार चिपक के ही चल रहे हैं, तो इनके बीच में दूरी जितनी ज्यादा रहेगी ना उतनी ज्यादा आपको मूवमेंट मिलेगी। ये बात आप समझ लीजिए। और देखते हैं बैक टेस्टिंग पीछे जाके के करते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए भाव क्या है, 43,756 का ये हमें क्रॉस ओवर हुआ और हाई यहाँ से कितना बना, देखिए 44,081 का। अगर किसी ने मान लीजिए कि इन बीच में कहीं पे भी ट्रेड लिया है, तो अगर आप 10 to 20% का टारगेट लेके चल रहे हैं तो बड़ी इजीली आप अचीव कर सकते हैं टारगेट। बड़ा टारगेट अगर आप लेके चलेंगे, जैसे 300 का प्रीमियम बाई कर लिया, आप सोच रहे हैं कि 500 आ जाए, तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन 330 के आसपास अगर आप टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, 330 350, तो इसमें आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। बहुत बार देखिए ज्यादातर लॉस इंट्राडे में क्यों होता है, बड़े टारगेट लेने के चक्कर में होता है। तो छोटे छोटे टारगेट पे आप काम कीजिए और आपको मौके दिन भर में मिलते रहेंगे। जैसे ही ईएमए का क्रॉस ओवर आए, आपको ट्रेड इनिशिएट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 43,754 पे था, और यहाँ से अगर हम देखें तो मूवमेंट कितना हुआ, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। तो 300 पॉइंट में 100 पॉइंट आपको लेके निकलना है। अगर फ्यूचर में आप ट्रेड कर रहे हैं, 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट रखने हैं। ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो जो प्रीमियम आपने बाई किया उसका 10% का टारगेट आप मान के चलिए। और प्रीमियम आपको कौन से खरीदने हैं, इन द मनी, स्लाइटली इन द मनी खरीदिए या एट द मनी खरीदिए। और निफ्टी में आपको प्रीमियम कौन सा खरीदना है, 100 प्लस का। निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए, 100 प्लस, 100 से ऊपर का प्रीमियम होना चाहिए, चाहे वो इन द मनी हो, एट द मनी हो, या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी हो। तो 100 पे का प्रीमियम आपने खरीदा, आपको स्टॉप लॉस कितने पे लगाना है, लगभग आपको 10% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जो थोड़ा रिस्की ट्रेडर है वो स्टॉप लॉस 15% या 20% तक का भी लगा सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस मत लगाइए। जैसे अगर आपने 100 पे खरीदा, तो आपको स्टॉप लॉस कितने पे रखना है, 85 पे रखना है। 85 पे स्टॉप लॉस रखेंगे। और यहाँ पे भी 2 लॉट आप खरीदिए। टारगेट आपको क्या लगाना है, पहले लॉट का टारगेट आपका 10% का होना चाहिए, यानी 110 का भाव जैसे ही आ रहा है, एक लॉट आप एग्जिट कर दीजिए। और दूसरा लॉट का टारगेट आप ओपन रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको ट्रेल कर लेना है 85 से उठा करके 100 पे। यदि स्टॉप लॉस दोबारा जाके हिट होता है तो आपको 500 का गेन ही हुआ रहेगा, लॉस नहीं होगा। और ऊपर में जैसे ही ऊपर चलता जाए, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं एक अच्छा खासा टारगेट लेने के लिए। और उसमें भी नॉर्मली आइडियली मैं यही कहता हूँ कि पहला लॉट जो है 10% पे आप निकाल लीजिए, दूसरा लॉट लगभग 25% के आसपास, यानी कि 125 के आसपास का भाव आ जाए तो वहां पे दूसरा लॉट भी आप एग्जिट कर दीजिए। इस तरीके से अगर इस रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं और ये इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं, तो एक अच्छे ट्रेड आप बना सकते हैं। कुछ और भी स्टॉक्स में देख लेते हैं, जिससे कि आपको कुछ और आइडिया लग जाए कि किस तरीके से इंडिकेटर काम कर रहा है। जैसे अडानी पोर्ट की अगर हम बात करें, तो अडानी पोर्ट में देखिए ईएमए का क्रॉस ओवर इस पॉइंट पे हुआ है। देखिए यहाँ पे कहीं हुआ है। तो यहाँ से देखिए 752, और गिरावट आई, कितनी बड़ी गिरावट रही है, 752 से 703। तो कितने पॉइंट हो गए, 49 पॉइंट की गिरावट आ गई। और देखिए ईएमए यहाँ पे, इधर, अब देखिए ईएमए बिल्कुल पास चलने लगा। दोनों ईएमए जब बिल्कुल पास चलने लगे तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। दोनों अगर चिपक के चल रहे हैं तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। एशियन पेंट में देखते हैं। एशियन पेंट में देखिए यहाँ पे ईएमए का क्रॉस ओवर आया, और बहुत बार ऐसा होगा कि जो 26 ईएमए है ना, उससे नीचे भाव आ जाएगा, फिर उससे उसको क्रॉस करके फिर ऊपर आ जाएगा टच करके। तो जैसे यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया, तो आपको स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, इस वाले कैंडल पे।
ये भाव जैसे मान लीजिए ये हमें क्रॉस ओवर कितने पे हुआ, 3273 पे, और स्टॉप लॉस आपको कितना रखना है, 3265 के आसपास रख लीजिए। और टारगेट यहाँ से आप कोशिश यही करिएगा, जैसे अगर 1% आधे से 1% का टारगेट आप स्टॉक्स में ले सकते हैं इस तरीके का यूज करके। देखिए यहाँ पे जैसे एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये मेगा क्रॉस ओवर हुआ 965 पे, और टारगेट आधे से 1% में बता रहा हूँ टारगेट आपको लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए हाई कितना बना, 973 का। अगर तो एक्सिस बैंक में आधे परसेंट का टारगेट क्या होगा, 4.5 से 5 रुपए का टारगेट बड़े आराम से यहाँ पे मिल गया। और देखिए यहाँ पे क्या है, बिल्कुल वही पास में चल रहा है, दोनों ये में अवॉइड कर देंगे, नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही यमे का क्रॉस ओवर डाउन साइड में हुआ, अब यहाँ प्राइस देखिए 967, और फिर उसके बाद में देखिए कहाँ है 960, यानी 4 से 5 रुपए का मूवमेंट आपको मिल जाएगा स्टॉक्स पे। आधे से 1% परसेंटेज के हिसाब से चलता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी में देखते हैं, यहाँ पे यमे का देखिए क्रॉस ओवर हुआ, भाव देखिए कितना है, 4,542 रुपए, और यहाँ से देखिए कितना नीचे आया, 4,347, कितने पॉइंट गिरा, लगभग 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट हो गई। तो ऐसे बड़े टारगेट भी आपको मिलेंगे, आपको बस इस इंडिकेटर को फॉलो करना है और डिसिप्लिन से ट्रेड करना है। एच में देखते हैं, एच में किस तरह से पोजीशन बनी। देखिए एमए का क्रॉस ओवर आया, और देखिए 3770, और वहां से कितने पॉइंट ऊपर गया, 3861, लगभग 90 पॉइंट के आसपास की तेजी हुई। और फिर दोबारा जैसे ही यमे नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तो यहाँ पे देखिए भाव कितना है, 300 वो सॉरी 3771 का। और यहाँ से देखिए गिरावट आई, कितना कितना ज़्यादा गिरावट आ गई, देखिए कितना, लगभग 150 पॉइंट, 140 पॉइंट के आसपास की गिरावट। तो ऐसे में एक बड़े टारगेट भी आप अचीव कर सकते हैं। ध्यान आपको यही रखना है कि यमे क्रॉस ओवर को आपको देखना है, और रेड लाइन ब्लू लाइन के नीचे चल रही है। सिंपली अगर हम कहें कि 9 EMA 26 EMA के नीचे है तो आप सेल करके चलेंगे, 9 EMA 26 EMA के ऊपर है तो आप बाई करके चलेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इसमें चार्ट देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और किसी को यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश करूंगा। और जो लोग मेरे जूम पे क्लासेस लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग क्लासेस लेना, तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका क्लासेस अरेंज कर दूंगा, जिसमें आप धीरे धीरे सीखते रहेंगे। ऑप्शन स्ट्रेटजी मल्टीपल, देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटजी हैं जो कि आप सीखते जाएंगे। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे ना लर्निंग, उतनी अच्छी अर्निंग आपकी बनेगी, क्योंकि विदाउट लर्निंग देयर इज नो अर्निंग। आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप अर्न कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।